लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं इस वक्त। सतीश मिश्रा जी, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश मिश्रा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है सर। बंसल न्यूज पर आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालातों पर हम लगातार बात भी कर रहे हैं। क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, चर्चा लगातार जारी है। अभी जरा ये हमारे दर्शकों को समझाइए, चंडीगढ़ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहां पर एक बार फिर से सायरन की आवाजें गूंज रही है। दूसरी तरफ ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि थोड़ी देर में हाई लेवल मीटिंग तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की होगी। 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है भारत ने, लेकिन अगले 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण और कितने सेंसिटिव? जया जी, सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। और धन्यवाद मुझे इस चैनल से जोड़ने के लिए। रहा सवाल आपका जो पहला है कि चंडीगढ़ में हाई अलर्ट हुआ है, एक्चुअली हाई अलर्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉर्डर से लगे हुए जितने भी आर्मी एंड एयरफोर्स एरिया होगा और शहर होंगे जहाँ पे स्पेशली जॉइंट यूसेज वाले एयरपोर्ट्स हैं, जैसे चंडीगढ़ है, पठानकोट है, जम्मू है, श्रीनगर है, अवंतीपुर है, ये सब जॉइंट एयरफील्ड्स हैं। इसमें सिविल के भी ऑपरेशंस होते हैं और मिलिट्री के भी होते हैं जया जी। तो यहाँ पर हाई अलर्ट होना बहुत ही वाजिब है। और दूसरी बात ये भी है कि ये एरियल डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग हमारे शहर हैं उनका एरियल डिस्टेंस बहुत कम है, रिएक्शन टाइम बहुत कम मिलता है। इसीलिए वहाँ पे लोगों को हाई अलर्ट रखा गया है कि आपको विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट आपको रिएक्ट करना है और अपने आप को बचाना है, अपनी प्रॉपर्टी जो है इम्पोर्टेंट चीज है उसको बचा के रखना है और अननेसेसरली आपको मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। सेना को फ्री हैंड दीजिए फॉर द मूवमेंट्स, क्योंकि अगर आप सड़कों में उतर के ज़्यादा भीड़ बढ़ाएंगे और अगर मान लो सेना की कोई रिक्वायरमेंट आती है जिसमें आपको उनकी आर्टिलरी गन मूव करना है या पोर्टेबल जो मूवेबल मिसाइल्स होते हैं, रडार सिस्टम होता है, उसको मूव करना है, या फिर आपको इवन कुछ टैंक्स जो होते हैं उनको मूव करना है। लौट्यू सर, आपके पास कुछ तस्वीरों के साथ एक बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। चंडीगढ़ में सायरन की आवाजें गूंजी है, ड्रोन अटैक का सायरन बजा है, एयरफोर्स स्टेशन से हवाई हमले की चेतावनी दी गई है। कल भी ब्लैकआउट यहां पर किया गया था, लेकिन ये बड़ी खबर है कि सभी लोगों को घरों में रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। चंडीगढ़ के लोग बालकनी से दूर रहें, अपने घरों में रहें और हवाई हमला कभी भी हो सकता है, ये चेतावनी दे दी गई है लोगों को। एयरफोर्स स्टेशन से हवाई हमले की चेतावनी दी गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कल ब्लैकआउट किया गया था और इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, हाई अलर्ट पर है चंडीगढ़, मोहाली, सभी लोगों को घरों में रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन यहां पर बजाए, सुनाई दे रहा है आपको? ये वही है, सुनिए आप। तो हवाई हमले की चेतावनी वाला ये सायरन जो गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है, इसका अर्थ यह है कि हमला हो सकता है। लोग अपने अपने घरों में पहुंचे, अपनी अपनी सुरक्षा करें, बालकनी से दूर रहने की जो जानकारी है, जो चेतावनी है, वो निर्देश दे दिए गए हैं स्पष्ट तौर पर। सतीश मिश्रा जी, अपनी बात पूरी करिए सर। और ये जो खबर हम इस वक्त बता रहे हैं, इसे लेकर भी ड्रोन अटैक का सायरन बजा है। जया जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के सब जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनको अपनी और अपने आसपास की और अपने फैमिली वालों की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो ड्रिल आपको सिखाया गया था और बहुत सारे वीडियोस मिनिस्ट्री ने, एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी ने तरह तरह के चैनल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था लोगों को, उसको फॉलो करना चाहिए वर्बेटम। अननेसेसरली शाम को, रात को लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, अपने मोबाइल चार्ज रखो, लेकिन उसको अंदर यूज़ करो, बाहर यूज़ ना करो, बालकनी में ना खड़े हो, किसी बंकर काइंड ऑफ थिंग या शेडेड जगह जाके आप चाहें तो आप उसमें भी शेल्टर ले सकते हैं।
आपके पास खाने पीने का पूरा सामान आसपास आपके होना चाहिए, ताकि बच्चों को अगर ज़रूरत पड़े तो उनको दूध, चाय, पानी या बिस्किट्स, इस तरह की जो ड्राई आइटम्स हैं, इसको आपको अपने पास स्टोर करके रखना है, जो कि इमरजेंसी में आपके भी काम आए और आपके पड़ोसियों के भी काम आए। और ऐसे समय आपको अपने लिए बचा के नहीं रखना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने भाई बंधु, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों की भी मदद करना है, क्योंकि खाना तो आपका फिर से किसी ना किसी तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। वैसे तो इस तरह की इमरजेंसी अभी आती हुई नहीं दिख रही है। हिंदुस्तान बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट है, हमारे पास बड़े बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स है, हमारे पास लॉजिस्टिक्स के बहुत बड़े हैंगर्स हैं जिसमें सामान रखा होता है, वेयर हाउस है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल ड्रिल है वॉर के सिनारियो में, इसको हमको वर्बेटम फॉलो करना चाहिए। और अगर आप यही करते हैं तो आप देश के जिम्मेदार नागरिक कहलाए जाएंगे। दूसरी बात, भोपाल में अभी आपका जया जी आप इंटरव्यू ले रही थी लोगों से कि हम बॉर्डर में लड़ने को तैयार है जी। मेरी सबसे पहले तो उनको बधाई देना चाहूँगा कि उनके पास इतना करेज है कि वो बिना ट्रेनिंग, आर्म्स ट्रेनिंग के लिए भी लड़ने को तैयार हैं। लेकिन मेरी उनसे विनती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी भारतीय सेना जो है वो अपने आप में सक्षम है और ट्रेंड है ये काम करने के लिए। आपका काम जो है वो जिम्मेदार नागरिक बनकर आपके आसपास अगर कोई जयचंद है या कोई नटोरियस एक्टिविटी करना चाहता है, या आपके किसी सप्लाई लाइन, सप्लाई चेन या फिर फायर। बिल्कुल सही कहा सर आपने, सीमा पर जवान तैनात हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका हमें निभानी होगी। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर पड़ोसी मुल्क की जाए, 48 घंटों में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। सोचिए जरा, हौसले पस्त हो चुके हैं पाकिस्तान के भारत के आगे। हालत ये हो गई है कि दुनिया से मदद मांगता फिर रहा है। कंगाल पाकिस्तान एक बार फिर से कर्ज मांग रहा है, दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, भारत को रोक लो ऐसी गुहार लगा रहा है। भारत के जवाबी हमले से पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी, और ऐसा नुकसान भारत ने पहुंचाया है कि पाकिस्तान और आतंकवाद की पुश्ते तक याद रखेंगे। लेकिन सोचिए जरा कि अभी भी पाकिस्तान कर्ज की मांग कर रहा है, जबकि पहले से ही कर्ज में गले तक डूबा हुआ है। कमाई का 57% हिस्सा ब्याज चुकाने में जा रहा है। हर रोज 1400 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ रहा है, और ये जीडीपी का 74.3% है, फिर भी कर्ज की मांग कर रहा है। सतीश जी का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले डिप्टी सीएम को सुन लेते हैं। शौर्य का परिचय दिया है, जितने भी ऐसे थे कोई मिसाइल नहीं गिर पाया है, भारत की सीमाओं को पार नहीं कर पाया है। ये बड़ा शौर्य प्रदर्शन है हमारी सेना का। मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान के साथ इस बार अंतिम फैसला करना ही चाहिए। सर, भारत ने तो आतंकी जो अड्डे थे उस पर हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री स्टेशंस पे, कुपवाड़ा, जम्मू, युद्ध तो उसी को कहते हैं। जब मिलिट्री स्टेशंस पर हमले होते हैं, मिलिट्री को ही लड़ना होता है, उस स्टेशन पर हमले, उसी को युद्ध कहा जाता है। बाद में कोई सिविल माने सोसाइटीज़ पर हमला करते हैं तो उसको गलत माना जाता है, लेकिन इन्होंने दोनों किया दोनों किया। भारत ने बिल्कुल ये नहीं किया था और स्पष्टता के साथ किया था कि जो आतंक के ठिकाने हैं वो हम नहीं सहेंगे भाई। पाकिस्तानी जेट्स को भी मार गिराया है भारत ने। ये भी मैंने देखा समाचारों में कि पाकिस्तान के 3, कोई दिखा रहा है कोई 4 दिखा रहा है, जो भी होगा 3 भी होगा, तो 3 जेट अगर मार कर गिराए हैं। एक उनका ये भी पकड़ा गया है, फाइटर पायलट भी पकड़ा गया है। तो ये सब भारत की सेना के बनाए मिसाल है। मैं सोचता हूँ कि पिछली बार कभी पाकिस्तान टिका होगा थोड़ी देर तक भारत के सामने, इस बार तो टिक भी नहीं पाएगा। ये अंतिम युद्ध की तरफ है सर, अब निर्णायक एक फैसला पाकिस्तान साथ ज़रूर करना चाहिए। पाकिस्तान की जनता में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो वहाँ घुटन महसूस कर रहा है, और इसलिए एक अंतिम फैसला पाकिस्तान में ज़रूर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को आप सुन रहे थे। पाकिस्तान की जनता में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो युद्ध भी नहीं चाहता और पाकिस्तान के ही हुक्मरानों से परेशान हो चुका है। सीधे रुक करते हैं सतीश मिश्रा जी का, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए। सतीश मिश्रा जी, हाई लेवल मीटिंग अब से थोड़ी देर बाद, लेकिन इसके पहले हम बात अगर पाकिस्तान की कर रहे थे, एक खबर ये भी निकल कर आई कि पाकिस्तान एक बार फिर से
कर्ज की मांग कर रहा है, जबकि वो पहले से ही गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। 223.86 अरब डॉलर का कर्ज है पाकिस्तान पर और 57% हिस्सा उसकी कमाई का ब्याज चुकाने में ही जा रहा है, लेकिन फिर भी मांग कर्ज की। जया जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पाकिस्तान जो है वो कर्ज से डूबा हुआ है और डूबते ही जा रहा है, और ऐसे सिचुएशन में उसको कर्ज की ज़रूरत पड़ेगी, और ना सिर्फ कर्ज की ज़रूरत पड़ेगी बल्कि उनको खाने पीने का रसद और सामान और एम्यूनिशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। कल ऐसा एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता लगा आपके ही कि टर्की का भी कोई जहाज़ आया है जिसमें कुछ रसद का सामान आया है पाकिस्तान के लिए। तो बिना एड और हेल्प और लोन के पाकिस्तान अभी वॉर करने को या एक्सटेंड करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मदद कौन देगा सर? लगातार गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान, गुहार लगा रहा है कि भारत को रोका जाए, लेकिन कौन मदद देगा? क्योंकि मुस्लिम देशों ने भी मुंह मोड़ लिया है पाकिस्तान से। तो अब बिल्कुल बिल्कुल आपको कहना सही है कि अभी मदद देने की थोड़ी बहुत अगर उनको उम्मीद है तो वो टर्की से हो सकती है, और थोड़ी बहुत उम्मीद चाइना से हो सकती है। बाकी तो जितनी अपनी एशियन कंट्री है, जो अपने नेबरिंग कंट्री है, वो तो खुद ही फटे हाल हैं। बांग्लादेश का तो आप हाल देख ही चुके हैं, श्रीलंका भी बैंकरप्ट हो चुका है। तो अपने आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनसे तो इनको किसी तरह की उम्मीद रखना भी नहीं चाहिए। यूरोप से तो ये की तरफ आंख भी नहीं उठा सकते और भीख भी नहीं मांग सकते, क्यों इनका कोई फेस नहीं है। रशिया सवाल ही नहीं उठता। अमेरिका अब आज इस परिस्थिति में अमेरिका भी इनको आंख दिखा रहा है, और बल्कि इनसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अब आप युद्ध विराम करिए और भारत के सामने जाके झुक जाइए, माफ़ी मांग लीजिए, और अपने जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं वो उनको सौंप दीजिए। हो सकता है कि अंदर से यही बात चल रही होगी। अभी जो मीटिंग होने वाली है प्राइम मिनिस्टर जी की राजनाथ सिंह के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगले 24 घंटे में क्या फौज का रुख रहेगा और उनका क्या प्लानिंग रहेगी, उसके लिए मुझे लगता है कि डिस्कशन होगा। क्योंकि अभी तक जो भी घटनाएं हुई हैं वो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मोदी जी पूरे रात ऑप्स रूम में ही बैठे होंगे और उनके पास क्षण क्षण की जानकारी होगी, जैसा कि उन्होंने बालाकोट में भी किया था कि पूरी रात वो ऑप्स रूम में बैठे थे, और जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था उसके बाद ही वो वहाँ से उठकर गए थे सैनिकों को बधाई देके। तो मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग हो रही है वो सिचुएशन असेसमेंट तो बहुत छोटी सी चीज़ है। फर्दर क्या करना है, क्या एक्शन लेना है और किस लेवल और किस इंटेंसिटी का लेना है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे अभी ध्यान दिया जाएगा। क्या सतीश मिश्रा जी ये संभव है कि जो बैठक होगी, क्योंकि शुरुआत से हम ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड कर दिया है, तो तीनों सेना प्रमुखों की ओर से लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय जिसकी जानकारी रक्षा मंत्री को दी जाए, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री के साथ भी रक्षा मंत्री की बैठक बहुत संभव हो सकती है। क्या ये हो सकता है कि पाकिस्तान हमारे सैनिकों को निशाना बना रहा है, हमारे नागरिकों को अगर निशाना बना रहा है तो अब हमें भी खुद से सबसे पहले वार कर देना चाहिए, और अब हमें सोचना नहीं चाहिए सैनिकों को निशाना बनाने से पहले पाकिस्तान के? जया जी, बिल्कुल सही कहना है आपको कि भारत को भी अब डिसीजन एक लेना पड़ेगा कि उनके जितने सैनिक जो इंस्टॉलेशन है और जो कैंप है और जो कंसंट्रेशन कैंप है, वहाँ पे इनको हमला करना चाहिए, और इनकी जो सैनिक है और इनके जो डिफेंस सिस्टम है एंड ऑफेंसिव सिस्टम है, आर्टिलरी गन्स हैं एंड टैंक्स हैं, इनको अब नेस्त नाबूद करना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी चाहूँगा कि एक आम सिविल पॉपुलेटेड एरिया में हिंदुस्तान को किसी भी तरह की तबाही नहीं करना चाहिए, और ना वो करेंगे,
मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे और पाकिस्तान में यही अंतर है। ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है जो कि उनका नहीं है, और ये डेफिनेटली एक आम जनता के ऊपर, निहत्तों के ऊपर ये ना बॉम्ब गिराएंगे, ना उनको किसी तरह की तकलीफ करेंगे। हम वैसे हैं भी नहीं सर, ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम अहिंसा पसंद देश हैं, शांति प्रिय देश है, मानवता पे भरोसा, इंसानियत पे भरोसा करना भारत पसंद करता है और रहता भी है। लेकिन पाकिस्तान और भारत में यही ज़मीन आसमान का अंतर है। पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आता है। सतीश मिश्रा जी, इन सब के बीच जब हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई देश सपोर्ट नहीं कर रहा है, और इसी बीच अमेरिका की ओर से ये बयान आना कि भारत पाकिस्तान टकराव में हमारा कोई काम नहीं है, हम दखल नहीं देंगे, ये क्या भारत के फेवर में है? अमेरिका का न्यूट्रल रहना, क्या इसे ये समझा जाए अमेरिका की ओर से भारत को फ्री हैंड किया गया है? क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं? जया जी, आपने बिल्कुल, मैं लौटूंगी सर आपके पास, एक सेकंड में लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर है, पाकिस्तान सुरंग बना रहा है। बड़ी खबर है, कसूर में पाकिस्तान सुरंग बना रहा है। लश्कर का बड़ा ठिकाना कसूर में आतंकियों के छिपने के लिए सुरंग बनाई जा रही है। सोचिए जरा, पाकिस्तान के वीवीआईपी सर छुपाने को जगह नहीं मिल रही है, भाग खड़े हुए हैं पाकिस्तान और देश छोड़कर। भारत की इस एक्शन के बाद पाकिस्तान के वीवीआईपी रात 3:30 बजे जो भाग खड़े हुए हैं आवाम को मरने के लिए छोड़कर। दूसरी तरफ अब देखिए आप, पाकिस्तान के कितनी हरकतें और शर्मनाक होती जा रही, कितना गिरेगा पाकिस्तान ये समझ में नहीं आ रहा है। लश्कर का बड़ा ठिकाना कसूर में पाकिस्तान सुरंग बना रहा है, आतंकियों के छिपने के लिए सुरंग बनाई जा रही है, जगह बनाई जा रही है कि आतंकियों को छुपा दिया जाए। सोचिए जरा, ये स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है। मिश्रा जी अपनी बात पूरी करिए सर, और इस पर भी एक रिएक्शन। चलिए मैं लौटूंगी मिश्रा जी के पास, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का एक बड़ा बयान, बड़ी खबर है, हवाई हमलों को नाकाम कर दिया है हमने। इंडियन एयरफोर्स की ओर से ये बयान दिया गया है कि हमने हवाई हमलों को नाकाम कर दिया है। पेचौर समर एडी गन का इस्तेमाल किया, देश का रक्षा छत्र बना हमारा एयर डिफेंस, ये इंडियन एयरफोर्स की ओर से कहा गया है। संतुलित तरीके से कार्रवाई का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने इंडियन एयरफोर्स ने दिया है, और ये जानकारी खुद इंडियन एयरफोर्स की ओर से दी गई कि हवाई हमलों को हमने नाकाम कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, एयरफोर्स की ओर से ये जानकारी दी गई कि एडी गन का भी इस्तेमाल हुआ है। हमने एडी गन से मारा, डिफेंस सिस्टम S-400 से पाकिस्तानी मिसाइल गिराए गए हैं। संतुलित तरीके से जो कार्रवाई हुई उसका जवाब भारत की ओर से दिया गया है। डिफेंस सिस्टम भारत का रक्षा छत्र बना है। दुश्मन को करारा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। ड्रोन के खिलाफ शिल्का सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया, और हर खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम अभी भी तैयार हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, इंडियन एयरफोर्स की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। भारत की जो ताकत बना है, ये इंडियन एयरफोर्स ने जानकारी दी कि किस तरह से S-400, जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, इसने भारत की ताकत को 2 गुना कर दिया है, तिगुना मान लीजिए कर दिया है। बेहद संतुलित तरीके से भारत ने कार्रवाई का जवाब दिया, संयम समझदारी से भारत ने जवाब दिया है। हवाई हमलों को हमने नाकाम कर दिया। और एक और बड़ी खबर, भारत पाक तनाव पर चीन की ओर से बयान आया है। भारत पाक एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे, दोनों देश शांति बनाए रखें। चीन अपील कर रहा है भारत पाकिस्तान से कि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और रहेंगे ही, पड़ोसी को आप नहीं बदल सकते, दोनों देश शांति बनाए रखें, ये अपील चीन की ओर से की जा रही है। अब देखिए चीन कितना कूटनीतिक रुख अपना रहा है। अभी तक जो देश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा था, लेकिन उसी के सप्लाई किए गए हथियार भारत के सामने फुस हो गए हैं, चल नहीं रहे हैं। और अब वो देश अपील कर रहा है शांति बनाए रखने की। बड़ी खबर है इस वक्त की, भारत पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे, दोनों देश शांति बनाए रखें। तो आप ये भी समझ लीजिए
कि पाकिस्तान को अब चाइना का साथ भी नहीं मिल रहा है, चीन का साथ भी नहीं मिल रहा। और इसी बीच आप ये दिल्ली की तस्वीरें देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घर से निकल चुके हैं रक्षा मंत्रालय जाने के लिए, क्योंकि वहां पर तीनों सेना प्रमुख इंतजार कर रहे हैं देश के रक्षा मंत्री का। महत्वपूर्ण बैठक अब से थोड़ी देर बाद हालातों को लेकर होने जा रही है। तस्वीरें आपने देखी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास की, जो अपने घर से निकले हैं। रक्षा मंत्रालय थोड़ी देर में पहुंचकर एक बड़ी बैठक अब लेने वाले हैं। और सतीश मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सतीश मिश्रा जी, जो पहले सवाल मैंने आपसे पूछा था अमेरिका के रिएक्शंस को लेकर सर, उस पर भी जवाब, और चीन की ओर से जो बयान दिया गया है कूटनीतिक तौर पर एक अलग ही रुख अपनाए हुए है। अभी तक ये लग रहा था कि चीन पाकिस्तान के साथ है, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि एक दूसरे के पड़ोसी है ये दोनों देश, और दोनों देशों को शांति बनाए रखनी चाहिए। सर, कैसे देखा जाए इसे? जिया जी, चाइना ने अपना जो इंटेंशन है उसको बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि अब आप शांति कायम करिए और भारत की शर्तों पे झुक जाइए, क्योंकि कोई भी कंट्री किसी कंट्री को ये नहीं कहेगा कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन एक इंडिकेशन होता है, वो इंडिकेशन उन्होंने दिया है। और ये सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है, जिसको आप आर्मी से रिलेट करके पॉलिटिकल जो जियो पॉलिटिकल रिलेशन है उससे भी जोड़ सकते हैं कि हमारी पॉलिटिकली और मिलिटरली दोनों तरफ से हमारी जीत हुई है। स्पेशली जो चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि अमेरिका से तो ये उम्मीद थी कि वो भारत को सपोर्ट करेगा और ज़रूर करेगा, लेकिन चाइना से इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी कि वो न्यूट्रल हो जाएगा और पाकिस्तान को भी वो एडवाइस देगा। और एक रूप से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए कि वो चाइना की बातों को समझे। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं सर? क्या चाइना भी ये समझ चुका है कि भारत अब झुकने वालों में से नहीं है? चाइना ये समझ चुका है कि ये दूसरा भारत है, इस बार भारत की ताकत वो नहीं है जिसे हम बहुत हल्के में लेते थे। ये भारत दूसरा है जो अब एक्शन लेगा और अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। क्या ये वजह है कि चाइना का रुख अब थोड़ा सा नरम पड़ता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही है जया जी, नए भारत की नई तस्वीर है। और इतना ज़्यादा मेक इन इंडिया, इतनी हमारी इकनॉमी जो ग्रो की है और वर्ल्ड लेवल में हमारी साख आई है, वो चाइना जानता है कि इनके सामने पाकिस्तान कुछ नहीं है, इनका 10% भी नहीं है। और आने वाले समय में चाइना जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा बिजनेस उसको इंडिया से ही मिलेगा। और मेरे हिसाब से, और जैसा कि आपके शरद सर हमेशा कहते आ रहे हैं कि चाइना जो है वो एक दुकानदार की तरह काम करता है, उसको सिर्फ अपनी दुकानदारी से मतलब है। हाँ। बाकी किसी से भी रिलेशन की कोई उसकी अहमियत नहीं देता, और ये बिल्कुल सही है। एक व्यापारी की तरह चाइना काम करता है। लेकिन सतीश मिश्रा जी, वैसे तो ये बहुत मुश्किल है। अगर अभी वर्तमान परिस्थिति बदली हुई होती तो क्या तब भी चाइना का यही रुख होता? क्या तब भी चाइना यही स्टेटमेंट देता? अभी तो ये स्थिति है कि भारत ने हर हमले का करारा जवाब दिया है, वहां के ड्रोन, वहां के मिसाइल्स, सबको ढेर कर दिया। लेकिन विपरीत हालात होते तो क्या चाइना यही बयान देता? क्योंकि चाइना का तो बहुत पैसा लगा हुआ है पाकिस्तान में सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जया जी, बिल्कुल नहीं देता। और जिधर दम उधर हम वाली बात होती। और अगर ये स्थिति उल्टी होती तो ये भी हो सकता था कि चाइना जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है सर। और देखिए, ये बिल्कुल सही है। व्यापारी बुद्धि, एक व्यापारी की तरह चाइना काम कर रहा है। उसके दिए हुए हथियार तो पाकिस्तान में काम ना आ सके, और अब इस तरह से एक बयान दिया जा रहा है
चीन की ओर से स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत पाक एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे तो दोनों देश शांति बनाए रखें। लेकिन अब इस ऑपरेशन का रुख क्या होने वाला है? अगले 24 घंटे बहुत सेंसिटिव और बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या रुख रह सकता है आगे? कौन कौन से देश ऐसे हैं जो मदद भारत की कर सकते हैं? सतीश मिश्रा जी, लगभग तो ये माना जाए कि दुनिया के तमाम देश ही भारत के सपोर्ट में खड़े हैं, तुर्की को छोड़कर। अब तो चाइना का रुख भी धीरे धीरे साफ होता दिखाई दे रहा है। जया जी, पहली बात तो ये है कि हमको अभी अपनी रसद के लिए किसी भी कंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सेल्फ सफिशिएंट है और सेल्फ डिपेंडेंट है। यहाँ ये चीज़ मैं ज़रूर मानूंगा कि जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, जियो पॉलिटिकल सपोर्ट है, वो अगर हमको मिलते रहेगा तो हमारा मोराल, हमारा करेज जो है दिन पे दिन बढ़ता रहेगा। और भारतीय सेना जो है वो इसी तरह अभी अपना ऑपरेशन चालू रखेगी, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, ना पानी की, ना बिजली की, ना रसद की। बिल्कुल। और उन सबके बीच ये तस्वीरें आप देखिए, देश भर में इस वक्त हाई अलर्ट है। दरअसल एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हर जगह चेकिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं, हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही। सुनिए जरा। तो ये तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली से इस वक्त आप देख रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऐसे हालातों में सीमा पर जाबाज सिपाही डटे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका भी हमें निभानी होगी। दिल्ली पुलिस जो लगातार अपील कर रही है कि आप चलिए अपने घरों में जाइए और तमाम कदम एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उठाए जा रहे हैं।